अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आप की खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी 2011 को कायद मिल्लत इस्लामिया गाजी इस्लाम मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी साहब ने हुजूर की ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देते हुए मलून गुस्ताख रसूल गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को वासिल जहन्नम किया और उन्हें 27 गोलियां एक ही वक्त में दाग दी, जिससे वो उस कुत्ते की मौत उसी टाइम मर गया, क्योंकि वो हुजूर की ख़त्म नबूवत पर उसने हमला किया था और हुजूर के ख़त्म नबूवत के कानून को नौज़ बिल्लाह उसने बहुत गलत अल्फाज में बयान किया था, जिसकी सज़ा जो है उसे दी गई। और आशिक रसूल गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी ने 4 जनवरी 2011 को उसे वासिल जहन्नम किया था और बाद अज़ा उन्हें जो है वो फांसी दे दी गई इसी खून लीग की हुकूमत में। और शुरू से ये खून लीग जो है वो इस्लाम मुखालिफ फैसले करती है और गैर शरई फैसलों में ये अवलीन तरजीह है इनकी। और जो अकलियतों को ये हकूक देते हैं और अक्सरियत जो है इनके दौर में हमेशा पिस कर रह जाती है, ना लोगों को रोजगार मिलते हैं और ना वो जो है इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठा सकते हैं, ना हक की बात कर सकते हैं, क्योंकि रियासती जो है मशीनरी लगाकर और जो रियासती फोर्सेज हैं उनको लोगों को दबाने के लिए उनके घरों तक फोर्सेज को पहुंचा दिया जाता है और इतना अख्तियार दे दिया जाता है कि वो घर के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लोगों के घरों में घुसकर सामान चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं। जो चौकों पर 20-20 रुपए में बिक जाते हैं, उनके हाथे जब हजारों रुपए कीमती घड़ियां लग जाए और खजाने लग जाए तो वो फिर किधर छोड़ेंगे। ये तो रिश्वतखोर कौम है और इन्होंने तो ये महकमा ही बदनाम कर दिया है। कुछ लोगों की वजह से इस महकमे पूरे को बदनामी जो है झेलनी पड़ी है और इस खून लीग का तो हिसाब इंशाल्लाह इसी दुनिया में होगा और उधर तो आखिरवी दुनिया में तो होगा ही होगा, इस दुनिया में भी अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। और शायद यही एक वजह थी जब मालिक मुमताज हुसैन कादरी की शहादत हुई, उनको फांसी पर लटकाया गया बावजूद एहतजाज के, तो उसी वक्त जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान मार्ज वजूद में आई। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहरीक लबैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी 2017 के अंदर। तो फिर आज देखे कि तकरीबन तहरीक को बने हुए 8 साल गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी तहरीक उरूज पर है। लेकिन ये सानिया मुरीद की जो है ये बहुत भारी गुजरा है तहरीक पर और इस जो है कारकुनान को काफ़ी तादाद में जो है सैकड़ों कारकुनान, कभी 1000 जो है तादाद बताई जाती है, कभी 1800, कभी 2000 तक भी जो है बताई गई है तादाद, लेकिन किसी को भी कंफर्म जो है फिगर नहीं पता है। ना जुडिशल कमीशन बनाया गया है और ना ही कोई इस तरह का इंसाफ का सिस्टम और ना ही कोई वो जो है जजों की टीम तश्कील दी गई है कि वो अपना कोई जो है इंसाफ करें। लेकिन दिन ब दिन जो है उल्टा इंसाफ करने के तहरीक के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और अभी तक भी जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और काफ़ी तादाद में जो है पहले भी पाबंद सलासिल है और मजीद जो है उनकी ना ही कोई उनको जमानतें दी जा रही हैं बल्कि और कारकुनान को गिरफ्तार कर दिया गया है। और उसके अलावा जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब के घर को भी गिराया गया है और वो अभी तक ताहाल जो है सामने भी नहीं आए हैं। अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि वो एजेंसियों के पास हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि वो जो है महफूज मकाम पर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही खबरें आ रही हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी, अनस रिजवी और कायदीन महफूज मकाम पर हैं और इंशाल्लाह जल्द मंजर आम पर होंगे। लेकिन आपको यकीन तो उसी वक्त होगा जब साद भाई सामने आएंगे। उससे पहले हम जिस तरह भी बातें करते रहे किसी को यकीन नहीं आता, क्योंकि मुसलसल तकरीबन 3 माह गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक हाफिज साद रिजवी, अनस रिजवी सामने नहीं लाए जा सके। और लोग तो बहुत तरह तरह की खबरें चलाते हैं, कभी कहते हैं शहीद हो गए, कभी कहते हैं उनकी फैमिली से मुलाकात हो गई और इस तरह 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 की जो है बातें सुनने को मिलती है। कभी कहते हैं कश्मीर में है, कभी कहते हैं चारसद्दा में है। तो इस तरह की खबरें जो है आ रही हैं लेकिन इनमें भी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत तब भी पता चलेगी जब हाफिज साद रिजवी साहब हमारे सामने आएंगे। उससे पहले जो भी बातें हैं वो कबल अज वक्त होंगी, क्योंकि वो सामने आएंगे तो उसी बात पर यकीन किया जा सकेगा। लेकिन इतलात है कि अल्हम्दुलिल्लाह साद भाई, अनस भाई महफूज हैं, तो यकीन तो हमें तब भी आएगा पक्का जब वो हमारे सामने तशरीफ लाएंगे। और उसके बाद बात करें तो एक मंदिर शुजाबाद भावलपुर में मेन रोड पर मौजूद है, ना उसे गिराया गया है और ना ही उसको साइड पर किया गया है, बल्कि मेन रोड
से गाड़ियां उतरकर साइड से गुजरती हैं, लेकिन उसको गिराया गया नहीं है, क्योंकि वो अकलियतें हैं, अकलियतों के पाकिस्तान के अंदर हकूक है, उनको जो है दबाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि मस्जिद नूर कॉलेज रोड डस्का सियालकोट में रोड के साइड पर थी, सेंटर में भी नहीं थी, एक तरफ थी, लेकिन उसको शहीद कर दिया गया है, क्योंकि ये अल्लाह का घर था, उसमें अजानें नमाजें होती थी, इसलिए उसको गिराया गया और तजावजात का नाम दिया गया, क्योंकि ये मस्जिद अक्सरियत की थी जिन्हें मुसलमान कहते हैं। और कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किए गए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज तजावजात के नाम पर अल्लाह के घर गैर कानूनी करार देकर गिराए जा रहे हैं। डस्का में कदीमी मस्जिद नूर पर चलने वाली एक्सीवेटर महज इंतजामिया की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि खून लीग की इस्लाम दुश्मनी सोच का मजहर थी, जो हमेशा तरक्की का लिबादा ओढ़कर शुआर इस्लाम को हमेशा ही इन्होंने निशाना बनाया है। जिस मट्टी पर सजदे होते थे, जहां नमाजें अजानें होती थी और कुरान पढ़ा जाता था, वहां आज मलबे का ढेर बिखरा पड़ा है, मलबे का ढेर बना दिया गया है, और ये मनाजिर हर साहिब ईमान के दिल को छलनी कर रहे हैं, लहू लुहान कर रहे हैं। हैरत और तज्जुब है इन हुक्मरानों की मुनाफिकत पर, जिनकी जबानें अकलियतों के हकूक के नारे लगाती हैं, लेकिन जब बात अल्लाह के घर की आती है तो उन्हें रास्तों की रुकावट और तजावजात याद आ जाती हैं। ये कैसा दोहरा म्यार है, ये कैसा कानून है कि इस्लाम दुश्मन अनासिर फितना परवर तबकों के लिए अदालतें रातों को खुलती हैं, उन्हें फुल रिलीफ और सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, लेकिन जहां अल्लाह का नाम बुलंद होता है वहां इंतजामिया की एक्सीवेटरें पहुंच जाती हैं। और कुरान पाक में है कि इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में उसके नाम का जिक्र रोके और उन्हें शहीद करवाए। तारीख गवाह है कि जिसने भी अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने की कोशिशें की है, जसारत की है, कुदरत ने उसे असहाबे फील की तरह निशाने इबरत भी बनाया है। तुमने ईंटें गिरा दी हैं, लेकिन मोमनों के दिलों में लगी आग कैसे बुझाओगे? जालिमों, बेशर्मों, सेलेक्टेड हुकूमत, सड़कें बना लेना तुम्हारे करतूत साफ नहीं कर सकता। और याद रखो जालिम हुक्मरानों, जो हाथ अल्लाह के घरों को मुस्मार करने के लिए उठते हैं, दुनिया उन्हें शल कर देती है। सजदागाहें कल भी आबाद थी, इंशाअल्लाह ता क़यामत आबाद रहेंगी, और हक का बोल बाला होगा। तुम और तुम्हारे हवारी मिट जाएंगे। और जब तुमने सानिया मुरीद के पर जुल्म और सितम किया, वो भी तुमने नाजायज ताकतों का इस्तेमाल किया, बेदरेग जो है असला हम पर चलाया, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह एक अदालत तो लगने वाली है, उसी से इंसाफ की उम्मीद है। इंशाअल्लाह तुम इस दुनिया में भी जलीलो रुसवा तबाह बर्बाद होगे और आखिरत में तो होगे ही। इंशाअल्लाह इस दुनिया में ही अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे। और बात करें तो साबित शुदा गुस्ताखे रसूल मिर्जा जेलमी ने फिर जो है अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। जियो न्यूज के एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरी डिमांड ये है कि तमाम जो इस तरह की तौहीन मजहब की दफात है, इनमें तौबा की शिक भी शामिल की जाए। जो गुस्ताखी करे उसको तौबा का मौका दिया जाए, अगर वो माफी मांग ले तो उसको जो है सजा न दी जाए, बल्कि अदालत उसे भी बाइज्जत तौर पर रिहाई दे दे। गुस्ताखे रसूल चाहे जेलम में हो, चाहे वक्त का गवर्नर हो, जैसे आज के दिन ही 4 जनवरी 2011 को हाजी इस्लाम हाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी साहब ने वासिल जहन्नम किया था 26 गोलियां मारकर। और वो कोई दुनिया का मलून हो, हमारा एक ही नारा है, बस मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।